अपने घर में राशन है कि नहीं है ये इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की ट्रेन की स्पीड कम है, इस बात से खुशी होती है। ये होगा कि जब तुम ये लोगों को बोलोगे तो लोग तुमसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, उनको भागना मत उन क्वेश्चन से, उनको बोलना मुझे एक चीज बताओ, आपको धर्म की जरूरत क्या है, क्यों धर्म आपको चाहिए। डेट पूछूंगा नहीं ना, डेट की जरूरत अपने को, हम लोग गुलामों वाली जिंदगी नहीं जी रहे कि हमें डेट और टाइम रटा होना चाहिए। ठीक है, जब मन करेगा तब क्लास लेंगे, जितना मन करेगा उतनी क्लास लेंगे, जो मन करेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, होगा जानवर को बचाएंगे, जानवर और इंसान दोनों मर रहा होगा तो पहले इंसान को बचाएंगे। उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ। अभी कई लोगों ने बोला कि यार तुम जो बातें कर रहे हो ना वो बच्चों के हिसाब से, मतलब तुम आगे की बात कर रहे हो, अभी बच्चे छोटे हैं उनको वो पढ़ाई करनी। मेरे बच्चे क्या आईक्यू लेवल है उनका, वो क्या बात कर रहे हैं ये मैं ज्यादा जानता हूं या वो स्कूल के टीचर या वो लोग जानते होंगे जिन्होंने अपने घर में बैठ के मुझे जज कर लिया। जीवन में क्या बचा? नहीं, हम आखिरी सांस तक जिंदा दिल होकर के एंजॉय करेंगे। अगर हम 90 साल के भी होंगे, 99 साल के भी होंगे, मस्त एकदम अपना फिट फैट रहेंगे, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे मस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे और मरने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हमेशा एक लाइन याद रखो, आई रिफ्यूज टू ग्रो अप। बड़े होने को हम रिफ्यूज करते हैं। आज की हम क्लास जो है हमने धर्म के ऊपर कर थोड़ा सा बोला हमने, तो हम आज क्लास करते हैं जज के ऊपर, जजमेंट के ऊपर। वो तूने एक बात सुनी होगी कि लोग बोलते हैं कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के बारे में आप राय मत बनाओ, किसी के बारे में आप फैसला मत लो कि ये आदमी सही है या गलत है। मैं क्या बोलता हूँ कि आपको जजमेंटल होना ही पड़ेगा। कैसे? क्योंकि मान लो तुम्हें तुम्हारा कोई फ्रेंड मिलता है, कोई तुम्हारा फ्रेंड या सहेली मिलती है, तुम कैसे पता करोगे वो अच्छी है या बुरी है? और अगर वो बुरी है तो तुम मुझे उससे दूरी बनानी पड़ेगी, और अगर वो अच्छी है तो उससे अच्छे दोस्त बन के रहना पड़ेगा। तुम्हारा ये चुनना कि वो अच्छी है या बुरी है, यही इसी को तो जजमेंट बोलते हैं, इसी को तो राय बनाना बोलते हैं। तो हमें राय बनानी चाहिए। तो आज हम बात इस करेंगे कि राय कैसे बनाए। तो राय कैसे बनाए उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो एक क्लास में नहीं पूरे होंगे। तो और वो सेकंड नंबर पे आता है। किन चीजों पे राय नहीं बनाने, वो सिर्फ 3-4 पॉइंट हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे तुम लोग अभी बाहर जाओगे, अभी लॉकडाउन खुलेगा, तुम लोग वापस पीछे जाओगे बच्चों से खेलने। जब बच्चों से मिलोगे, देख सही है ना, बच्चों से मिलोगे, आगे बड़े होगे और कहीं घूमने जाओगे, ट्रैवलिंग करोगे। मेरे को तुम्हारे को अकेले ट्रैवलिंग के लिए भेजना है, कल को तुम कैसे लोगों को जज करोगे, ये आदमी सही है, ये खराब है, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है, ये जज कैसे करोगे? जजमेंटल तो होना पड़ेगा ना, राय तो बनानी पड़ेगी ना। मैंने चुना ना दिल्ली और गोवा में से कि गोवा सही है, तो जज किया ना कि गोवा सही है। ऐसे थोड़ी कि कहीं पे भी आप आगे रहने लग जाओगे। तो किन चीज़ों पे आपको किसी को सही ठहराना है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस और पॉजिटिव है, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। उसका नुकसान नहीं है, उसमें हम बाद में। किन चीज़ों पे जज मत करना, तो जजमेंटल में भी प्रोएक्टिव। हाँ बिल्कुल सही, आगे ना ये वाली सेकंड क्लास आ गई कि जजमेंट में भी रिएक्टिव प्रोएक्टिव होते हैं। तो फिर इस हिसाब से हमें पहले जजमेंटल करना चाहिए, फिर उसका अगला हिस्सा नहीं करना चाहिए था। रुक जा एक मिनट, आज की क्लास है जजमेंटल। जजमेंट मतलब राय बनाना, फैसला सुना देना किसी के बारे में, फैसला सुना देना, तुम सही हो, तुम गलत हो, तुम बेकार हो, तुम शराबी हो, तुम ये हो। तो किन चीज़ों पे नहीं करना है, करने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 2-3 क्लासों में मैं आगे जाके समझाऊंगा, पर किन चीज़ों पे तुम अपने आने वाले फ्रेंड्स को नहीं चुनोगे, ये लिखो, जजमेंट लिखो और नीचे वो पॉइंट्स लिखने। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके तुम किस आधार पे किसी को सही या गलत ठहराओगे। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे ऊपर हम पॉइंट देंगे रिलीजियन। स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझसे गलती हो सकती है। ठीक है, रिलीजियन मतलब धर्म। जिंदगी के अंदर कभी भी बाहर, अभी तुम जिस भी एज के हो उन एज के बच्चों से मिलोगे, कोई मेरे फ्रेंड से मिलोगे, कोई अंकल से मिलोगे, कभी कहीं भी किसी आंटी से मिलोगे, किसी दीदी से मिलोगे। जिंदगी में कभी भी धर्म के आधार पे फैसला नहीं करोगे कि वो सही है या गलत है। ये बात क्लियर। जैसे दिव्या ने तुमसे पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम जिंदगी में कभी नहीं पूछोगे, उसका धर्म तुम्हें पता भी होगा, तुम वो आदमी अच्छा है या बुरा है,
उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये बात याद रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी को धर्म के आधार पे जज मत करना कि ये आदमी इस धर्म का है तो ये खराब है, ये ईसाई है तो खराब है या अच्छा है, ये यहूदी है तो खराब है अच्छा है, ये सिख है तो खराब है अच्छा है, या ये मुसलमान है तो खराब है अच्छा है, या हिंदू है तो खराब है अच्छा है। नहीं। एक सवाल, अभी यहूदी की हमारे से क्या दुश्मनी है? हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर उसको लोग थोड़ी ना बुरा कहेंगे। मैंने अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले उस बात को समझ। हमारे से दुश्मनी है या नहीं है, इसकी बहुत अलग कारण है। और जो लोगों की हमसे दुश्मनी है, मान लो, वो इसी आधार पे तो है। हिंदू की मुसलमान से किस लिए दुश्मनी है? इसकी वजह से। मुसलमान की हमसे दुश्मनी क्यों है? इसकी वजह से। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने क्यों मारा? इसकी वजह से, है ना। आज हर धर्म अपने आप को बढ़ा रहा है, दूसरे धर्म को बकवास बता रहा है, अपने धर्म को सबसे बढ़िया बता रहा है। क्यों? इसकी वजह से। कैसे जज? 4 दिन पहले कनाडा के अंदर एक मुस्लिम फैमिली खाना खाने के बाद वॉक करने निकली। उसमें 5 लोग थे, एक हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड डॉक्टर थे, सर्जन। वाइफ पीएचडी कर रही थी अमेरिका में, कनाडा में। और उनकी मम्मी मतलब सास, और उनका 9 साल का बच्चा और एक लड़की, मतलब 6 लोग थे। वो नाइट वॉक कर रहे थे रोज। 5 हो गए ना, तो 5 लोग थे। तो वो वॉक कर रहे थे खाना खाने के बाद, जैसे जनरली लोग वॉक करते हैं। एक ट्रक आया और ट्रक ने उन सबको कुचल दिया। रोड एक्सीडेंट हो सकता है। पुलिस ने जांच करी, कनाडा की पुलिस ने, तो मालूम पड़ा कि वो रोड एक्सीडेंट नहीं था। वो इंटेंशनली उन लोगों को ट्रक ने कुचला। और वो ट्रक चला रहा था 20 साल का लड़का, 20 साल का कैनेडियन लड़का, मतलब कनाडा का ही लड़का। क्योंकि उसने, और वो उनको जानता भी नहीं था, बस उसका ये मानना था कि ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, धर्म के लिए खतरा है, और उसने उनको कुचल दिया। उसमें 9 साल की लड़की की भी मौत हो गई, वो बुजुर्ग लेडी की भी मौत हो गई, वो डॉक्टर की भी मौत हो गई, उसकी वाइफ की भी मौत हो गई, और एक छोटा बच्चा जो है वो अब बचा हुआ है वहाँ पे हॉस्पिटल में, उसका इलाज चल रहा है। उसके लिए अभी कई करोड़ रुपए लोगों ने इकट्ठे करे। ये 4-5 दिन पुरानी बात है, ठीक है। ये करवाता है रिलीजियन। जब रिलीजियन के बारे में मिथ्य फैल जाता है, जब आप वो, तो हम उस लड़के ने जज किया, किस बेस पे जज किया कि ये 6 लोग गलत है। इस रिलीजन के बेस पे जज किया कि ये 6 लोग गलत है, ये खतरा है हिंदुस्तान के लिए। जबकि सबसे ज्यादा मौत देने वाला हिटलर जो था, वो तो ये मुसलमान नहीं था। फिर तो ऐसा यही सबसे बड़ी चीज है। हाँ, पर हम धीरे धीरे इस बारे में बात करेंगे। पर तूने बिल्कुल 100% सही बात करी। देख, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जब उनकी डेथ हुई, एक्स प्राइम मिनिस्टर कौन, राजीव गांधी, उनको बम से उड़ा दिया। तो बम से उड़ाने वाली जो थी वो मुस्लिम नहीं थी। महात्मा गांधी को जिन्होंने 3 गोलियां मारी वो मुस्लिम नहीं थे। इंदिरा गांधी को जिन्होंने गोलियां मारी वो मुस्लिम नहीं थे। मार्टिन लूथर को जिसने गोली मारी वो मुसलमान नहीं थे। क्या है कि हमें रिलीजियन के बेस पर जज नहीं करना है, पर इन सब के पास कारण थे मारने के। इन सब से अगर पूछा जाए कि आपने क्यों मारा, तो इन सब के पास कारण थे। और ज़्यादातर के पास जो कारण थे, या तकरीबन सभी के पास थे, वो ये थे, रिलीजन। हमारे रिलीजन की बेइज्जती करी, हमारे रिलीजन को ख़त्म किया, हमारे रिलीजन के बेस पे, और ये रिलीजन। इसीलिए मैंने बोला कि ज़िंदगी में कभी भी फ्रेंड चुनना, कभी भी किसी लोगों से मिलना, उसके अच्छे बुरे होने की चीज़ें अलग तरीके से चेक करना, कभी भी धर्म के बेस पे मत करना। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल के दौरान मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिख धर्म से मिली, गुरुद्वारों से मिली। और अगर आज धर्म को लेकर के मेरे अंदर 1% सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो सिर्फ सिख धर्म की वजह से है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी धर्मों को भी मैं 0.1 थोड़ा सा ये देता हूँ कि कई बार बहुत सारे धर्म, या तकरीबन सभी धर्म की वजह से
कुछ अच्छे काम कर जाते हैं। सिख धर्म इसमें सबसे आगे है, सबसे आगे है। मैंने फील नहीं किया, मैंने उनकी इस मदद को स्वीकार किया। सर्वाइव हर बार तुम्हें ये आगे मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब हम धर्म के बारे में बात करेंगे तो अच्छे पॉइंट्स में हम ये वाले पॉइंट्स गिनेंगे, ठीक है। पर अभी हमारी क्लास किस बात की है? जजमेंट जो तुम फैसला लोगे किसी के बारे में, वो धर्म के आधार पे नहीं लोगे, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, इसके लिए हम लिखते हैं प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान, जगह। जगह के आधार पे तुम कभी नहीं किसी को जज करोगे। दिल्ली में देखा तुमने, बिहारी है ये बिहारी कुछ नहीं कर सकते, ये बिहारी ऐसे हैं, बिहारी वैसे हैं। वही बिहार के लोग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की टॉप पोस्ट पे है, बिहारी है। यही क्योंकि उनका ये मानना है कि बिहार एक नॉन डेवलप स्टेट है और हम तो सुप्रीमो है, हम तो वो उनका किसी का भी बॉस बिहारी बन जाए ना तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे, बिहारी है, क्योंकि जगह के हिसाब से जज किया। वही अफसर या वही टैलेंटेड आदमी अगर उसके गांव का निकल आए, उसकी जगह का निकल आए तो वो बहुत बढ़िया, फिर वो उसी बात पे प्राउड करेगा, ठीक। प्लेस के ऊपर जजमेंट करना है। पंजाब के अंदर जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं उनको भैया बोलते हैं। मुंबई के अंदर 25-30 साल पहले, 15-20 साल पहले साउथ इंडियन्स को हेट किया जाता था जगह के ऊपर कि ये दक्षिण भारत से आ गए हैं, ये लुंगी वाले, ये लुंगी मैन आ गए हैं यहाँ पे आके इन्होंने सारे जगहों पे कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने टैलेंट की वजह से अपनी उपलब्धियां हासिल करी, पर उन्होंने उनको हेट करने का लॉजिक क्या निकाला? जगह, कि ये उस जगह से यहां कैसे आए, जबकि वो भी इंडिया में, ये भी इंडिया में। दिल्ली में बिहारी बोलते हैं, वहां भैया नहीं बोलेंगे। वहां पे यूपी को गलत नहीं देखा जाता, वहां बिहार को गलत देखा जाता है, झारखंड, बिहार, ठीक। प्लेस के आधार पे जज किया। पंजाब में भैया, ये भैये अरहर की दाल खाते हैं, ये चावल खाते हैं, ये होता है ये। दिल्ली में साउथ इंडियन मद्रासी है, केरला का हो तो मद्रासी, तमिलनाडु का हो तो मद्रासी, वो कर्नाटक का हो तो मद्रासी, आंध्र प्रदेश का हो तो मद्रासी। उन्हें मालूम नहीं कि मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है। मद्रास जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल है। सारे दक्षिण भारतीय मद्रासी नहीं होते, पर उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया प्लेस के आधार पे। बिहार वाला बिहारी और जितने दक्षिण भारत के वो मद्रासी, लुंगी वाले। पंजाब ने एक सिंपल सा है भैया। मुंबई में भी आज अब क्या हुआ, ये 20-25 साल पहले क्यों बोला? क्योंकि अब वो मुंबई में वो हेट जो है वो दक्षिण भारत से शिफ्ट होकर के वो नॉर्थ के लोगों के ऊपर आ गया। अब वो यूपी बिहार के लोगों को नहीं। वो बात ठीक है, हमेशा हर जो बड़ी स्टेट होती है उसमें कुछ एरिया जो होता है वो नॉन डेवलप होता है, तो वो नॉन डेवलप एरिया के लोग मूव करते हैं दूसरे शहरों में, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन होता है, थोड़ा बहुत, सभी का नहीं। वहां पे वो उनको नहीं पसंद करते। इस चीज को वो लोग फिर माइंडसेट के तौर पे तैयार कर लेते हैं। अगर ये सब अपनी अपनी जगह चले गए तो तुम्हारे को गार्ड कहां से मिलेंगे? क्योंकि तुम तो नवाब हो अपनी स्टेट में। पंजाब के अंदर तुम्हें एक रिक्शे वाला नहीं मिलेगा सरदार। अगर मान लो सबको अपनी स्टेट में लॉक कर देते हैं, मान लेते हैं इस प्लेस, हम जजमेंट लेते हैं प्लेस के आधार पे, और हमने बोल दिया कोई जो जहां है वो वहीं पैदा होगा वहीं मरेगा, तो भाई गार्ड कहां से लाओगे? लेबर कहां से लाओगे? जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसमें मकान बनाने के लिए मजदूर कहां से लाओगे? वो मजदूर आएगा, अब मजदूर आएगा तो रहेगा भी, और उसका जो रहने का तरीका होगा, जो उस बेचारा वो मजदूरी करने आया क्यों है? क्योंकि उसकी वो स्टेट ने उसको नहीं सपोर्ट किया या उसके हालात वैसे नहीं थे, तो उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है सही, तो आप उससे उसको, तो हमने ये पॉइंट्स क्यों उठाए? हमें प्लेस के आधार पर जज नहीं करना। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ। नेपाली है, नेपाली तो नौकर होते हैं, नेपाली गार्ड होते हैं, नेपाली कुक होते हैं, नेपाली ये मोमोज बेचते हैं, नेपाली ये काम करते हैं। ये नेपाली कौन से होते हैं? नेपाल एक बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, मतलब काफ़ी फैला हो, पर उसमें क्या है, पहाड़ी इलाके, जंगल ज़्यादा है, सिटी कम है। तो ये जो वो नेपाल में भी सेम, जो इंडिया के बॉर्डर वाले इलाके हैं जहाँ पे मतलब नहीं है रोजगार की व्यवस्था और इंडिया में आना जाना ईजी है उनके लिए, तो बांग्लादेशी और नेपाली। काठमांडू आपके घर में इसको चेक करना हो ना, तुम्हारे पास जितनी भी अभी तक हमारे पास दिल्ली में कई मेड आई, बहुत सारी नेपाल से थी, आपको काठमांडू की नहीं मिलेंगी।
अगर मान लो वो बताएंगी भी काठमांडू की, तो वो होंगी जो काठमांडू के आउटसाइड एरिया के, जो नॉन डेवलप एरिया का बंदा क्यों आके तुम्हारे घर में तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा करेगा, बताओ क्यों करेगा, है ना। तो हमें प्लेस के आधार पे जज नहीं करना है। वो नेपाली वहां पे हमसे बड़े बड़े रिच बैठे हुए हैं वहां पे, वो मैं उनके पास रहता हूँ, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई है। हमारे यहाँ पे जो नैनो 1.5 लाख में मिल रही है, 2 लाख में मिल रही है, वो नैनो वहाँ पे 8-10 लाख की मिलती है, वो खरीदते हैं। तो जो लोग प्लेसर जैसे नेपाली है, नेपाली करके जज करते हैं, उनको वो नहीं दिखता कि वही नेपालियों का उनके हाथ से वो कुक होते हैं वहाँ पे इतने अच्छे, आप वही खाते हैं। अरे ये बड़े, मैं बताता रहा हूँ, जो लोग इन चीज़ों के आधार पे जज करते हैं ना, ये लोग बड़े हिपोक्रेटिक होते हैं, पाखंडी होते हैं। ये यहाँ पे रिलीजन पे जज करते हैं और 5 स्टार में बिना धर्म पूछे खाना खाने चले जाते हैं। उनको मालूम नहीं कि वो जो शेफ ने बनाया है वो हिंदू है या मुसलमान है। सड़क पे खड़े होकर के वैन पे मोमोज खाएंगे, चिली पटेटो खाएंगे, वहां पे डोसा खाएंगे, उनको मालूम नहीं कि ये नेपाली है या कौन है। पर बिहारी, नेपाली भैया ये ऐसे जज करते हैं, बांग्लादेशी। वो वहां पे जब होटल के अंदर कौन खाना बना रहा है, तुम्हारे बर्तन कौन साफ कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं। तो हमने 2 पॉइंट्स क्या निकाले, रिलीजियन के बेस पे जज नहीं करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे कौन आदमी कहां से आता है उससे जज नहीं करोगे। एक लास्ट एग्जांपल इस जगह का और दूंगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और स्पेशली लड़कियों को इतना गलत तरीके से देखा जाता है पूरे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां जो है मतलब वो बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल है, वो मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। उन लड़कियों के साथ हमेशा वो लोग गलत तरीके से उनके बारे में राय बना के बैठे होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट को स्टेट का नाम है, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर, 7 स्टेट आती हैं। आपको एक एक स्टेट का नाम पता होना चाहिए। जब आप बिहारी को बोल रहे हो क्योंकि वो बिहार से है, जब आप यूपी वाले को भैया बोल रहे हो, जब आप वो बोल रहे हो, जैसे इन्होंने कर दिया सारे साउथ इंडियन मद्रासी, तो सारे जिनकी शक्ल नेपाली जैसी दिख रही है या तो नॉर्थ ईस्ट या नेपाली। अगर आप ध्यान से, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप चाइनीज और जैपनीज में भी फर्क कर लोगे, उनकी आंखों में फर्क होता है, आंखों की बनावट, चेहरे की बनावट में फर्क होता है। जापानियों का चेहरा फ्लैट होता है, जैसे ऐसे थाली रख के घूसा मार दो मुंह चपटा हो जाता है ना, जापानियों का वैसे होता है। और वहीं पे जब आप चाइनीज का देखोगे तो सेम मिलता जुलता है, पर उसका उभरा हुआ चेहरा होता है, ठीक है ना। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। ये बातें समझ में आ रही है ना, इस पॉइंट को कभी मत भूलना, पहले नंबर वाला किसी को भी मत भूलना। किन आधार पे हम राय बनाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम बाद में बताएंगे। ये इस आधार पे नहीं बनाएंगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इसमें हम ना अच्छी और ना बुरी राय बनाएंगे। ये आधार को, इन चीजों से हम एक इंसान को जज करने की क्वालिटी नहीं लाएंगे अपने अंदर, ठीक। वो किस देश से है, वो किस जगह से है। सीरिया में भी अच्छे लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग होते हैं, और बुरे लोग हमारे यहाँ भी होते हैं, अच्छे लोग हमारे यहाँ भी होते हैं। परसेंटेज के फर्क से, अगर मान लो परसेंटेज का भी फर्क अगर लोग कंसीडर करें, तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये वही परसेंटेज वाला आदमी है। क्या पता ये जो कम अच्छी परसेंटेज है ये वही हो। तीसरा नंबर है फाइनेंशियल। कपड़ों से भी जज करना चाहिए किसी को। आ रहा हूं। फाइनेंस, हम किसी को भी पैसों के आधार पे जज नहीं करेंगे। कौन आदमी अमीर है, कौन आदमी गरीब है। एक अक्लमंद आदमी भी गरीब हो सकता है और एक अमीर आदमी भी बेवकूफ हो सकता है। बेवकूफी और अक्लमंदी का अमीरी, गरीबी और पैसों से कोई लेना देना नहीं है। और कमाल की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ज्यादातर अमीर लोग बेवकूफी ही करते हैं। उनको वो घमंड होता है, मेरे पास पैसे। घमंड होता है, एक तो कहते हैं हमें सब कुछ पता है क्योंकि हमारे रिजल्ट ओके हैं। और दूसरी बात क्या करते हैं कि अगर वो अक्लमंद होंगे तो वो ऐसे पॉल्यूटेड और ट्रैफिक वाली सिटी में रहते कैसे हैं। सारे अमीर लोग कहाँ रहते हैं। तुम्हें गोवा के गांव में अमीर आदमी मिलेगा क्या। वो आएगा तो वो क्या करेगा, पंजिम में या किसी बीच के किनारे 5 स्टार होटल में रहेगा। वो भी कुछ ही दिन के लिए। तो इसलिए हम पैसों के आधार पे कि यार ये मेरी सहेली है ना, इसके कपड़े महंगे नहीं है, इसका फ़ोन महंगा नहीं है और ये गरीब है, मतलब ये जो बताती है या हमें मालूम पड़ा है, तो इस आधार पे आप ये जज नहीं करोगे कि वो सही है या गलत है। वो अक्लमंद भी हो सकती है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, और वो बेवकूफ़ या गलत भी हो सकती है। पर हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे, हम पैसों से किसी को जज नहीं करेंगे, ठीक है। कि वो अब आता है उसका रहन सहन और उसका पहनावा।
लाइफस्टाइल